नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुपर स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सभी को ये जो भ्रमित किए जाने वाले YouTube पर वीडियो बनाए जा रहे हैं उन सभी से आपको सही जानकारी मुझे देना है इस वीडियो के माध्यम से। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टेलीग्राम चैनल पर कुछ भावी टीचर चैट कर रहे थे, तो उनका जो उनकी चैटिंग मैंने देखी, वहाँ मैंने कमेंट भी किया और मैंने वहाँ भी बताने की कोशिश की कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है। वहाँ वे बोल रहे थे कि युवा का कट ऑफ 75 प्लस जाएगा। तो मैंने वहाँ भी बताया कि मैं शाम तक आपको या तो कोई वीडियो के माध्यम से या कैसे भी फ़ोटो के माध्यम से मैं आप सभी को सही जानकारी दूंगा कि कितने टोटल पद हैं। और कट ऑफ का वीडियो तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ आपको पदों की पूरी सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। ये वीडियो मैं लगभग 2 साल बाद बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। 2 साल पहले मैं वीडियो बनाता था, मैं खुद भी तैयारी करने लगा कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो समय नहीं मिलता था। लेकिन आज वो टेलीग्राम पे वो चैटिंग देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप यहाँ आप देखिए, मैंने वो रूल बुक ओपन करके रखी है और मैंने कुछ अपने हाथ से लिखा भी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहले आप यहाँ देखें, मैं सिर्फ गैर अतिथि नॉन गेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि नॉन गेस्ट के कितने पद हैं। तो हम चलते हैं नॉन गेस्ट के। ये रहे नॉन गेस्ट के पद, और ओबीसी का 14% आरक्षण पर ही मैं पद बताऊँगा कि जो रिजल्ट आएगा उनका मतलब वो सीधा ज्वाइनिंग लेंगे, 13% में अटके नहीं पड़े रहेंगे। तो 14% के हिसाब से ओबीसी का। और आप यहाँ देखें कि यहाँ कितने पद हैं। यहाँ हमें दिख रहे हैं यूआर के, हमें दिख रहे हैं 648, ईडब्ल्यूएस के दिख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के दिख रहे हैं हमें कितने 210, और 351 दिख रहे हैं हमें एससी के, एसटी के 274, और ओबीसी के 14% के हिसाब से दिख रहे हैं 289। टोटल पद हमें यहाँ पे इतने दिख रहे हैं 14% के हिसाब से बता रहा हूँ ये मैं। अब इसके अलावा अगर सब लोग सोच रहे हैं कि टोटल पद ओबीसी के इतने ही है और यूआर के पद इतने ही हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और भी पद हैं जो ओबीसी के लिए हैं अवेलेबल। ये तो हमें दिख रहे हैं अतिथि और गैर अतिथि के लिए। ये बैकलॉग के पद हैं, सिर्फ एसटी के लिए हैं ये। इसके अलावा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी विज्ञान विषय के लिए हैं। ये विज्ञान विषय के लिए, यही इम्पोर्टेंट देखिए, ये विज्ञान विषय के लिए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा अतिथि के लिए एससी, यहाँ यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पद हैं, एससी एसटी के दोनों के लिए पद हैं। लेकिन ये अतिथि शिक्षक के लिए है। ये देखिए आप गैर अतिथि के लिए, गैर अतिथि के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने पद हैं। एससी के लिए 27 पद हैं, ओपन के लिए, महिला के लिए 26 हैं, एसटी के लिए 183 और महिला के लिए भी 183 पद हैं। ओबीसी के लिए 36 पद हैं ओपन, और महिला के लिए 35 पद हैं। तो यहाँ भी ओबीसी के लिए पद हैं विज्ञान विषय के। विज्ञान विषय है ये, सीधी भर्ती बैकलॉग लिखा हुआ, देखिए इसमें बैकलॉग लिखा है। इसके अलावा और भी पद हैं। ये दिया है हमें, टोटल पद दिए हैं, लेकिन यहाँ ओबीसी 14% के हिसाब से 5 पद हैं ओपन के लिए, महिला के लिए 5 पद हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज आप हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने इसका सब लिख के रखा है, कि कहाँ कितने पद हैं। तो मैं अभी आपको वहीं लेके चलता हूँ।
सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है। आप यहाँ देखिए 12.5 इसको पढ़ना है आपको। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। इसका मतलब है, हमें सबको पता है कि पात्रता परीक्षा में जो यूआर के लिए था, यूआर के लिए 90 अंक लेके आने थे और सभी कैटेगरी के लिए 50% मतलब 75 नंबर लाने थे। अब चयन परीक्षा में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने 70 से ज़्यादा नंबर लेके बैठे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो अपने ही वर्ग में है, मतलब अपने ही कोटा में रहेंगे। जैसे ओबीसी का कोई बंदा है, वो 75 लेके बैठा है चयन परीक्षा में, लेकिन उसका पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक है, तो वो ओबीसी में ही रहेगा, यूआर में नहीं जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जिसके नंबर 65 हैं, 65 तो बहुत कम हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 68-69 जिसका नंबर होगा, और एक बंदा है जिसका 71 नंबर होगा, और चयन परीक्षा के हिसाब से वो यूआर में जा रहा है, सिलेक्ट हो गए। लेकिन पात्रता परीक्षा में उसके नंबर 90 से कम है, 90 से कम है। और चयन परीक्षा में हम कह सकते हैं कि मान लो उसके 71-72 नंबर हैं, और एक और दूसरा बंदा है उसके 90 प्लस नंबर हैं पात्रता परीक्षा में, और चयन परीक्षा में उसके नंबर हम बोल सकते हैं 68-69। अगर हम बात करें 68-69 हैं, तो ये 90 से कम वाला जिसके चयन परीक्षा में 72 नंबर हैं, और 90 से ज़्यादा नहीं, 90 से कम नंबर वाला जिसके 72 नंबर हैं, वो आ जाएगा ओबीसी में, और 90 प्लस वाला चला जाएगा यूआर में। ऐसे में मतलब कम नंबर वाला यूआर में चला जाएगा, और ज़्यादा नंबर वाला अपनी ही कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें ये लिखा है। इसके अलावा एक और स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने, इस स्क्रीनशॉट को देखें आप, यहाँ से देखिए 7.2 आपको पढ़ना है। लिखा है, रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजिक आरक्षण है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब अगर जिस कैटेगरी में जैसे बोले हम कि महिलाएं अगर पूरी नहीं हो पाती, पद नहीं भर पाती हैं, तो वो पद महिलाओं से सीधे ओपन में चले जाएंगे, उसी प्रवर्ग की ओपन सीट में चले जाएंगे। और दूसरा नंबर देखें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद प्रवर्ग वार हॉरिजॉन्टल रूप से आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग की पात्रताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों से यथास्थिति भरा जाएगा। तीसरा पढ़िए, शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों के न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया जाएगा। ये गेस्ट के लिए, परंतु यहाँ से पढ़ें, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे, ये नहीं। हमें से ये पढ़ना है कि अतिथियों के पद अगर पूरे नहीं भरे जाएंगे तो फिर वो उसी प्रवर्ग के ओपन में जाएंगे। यहाँ देखिए, महिला अतिथि पद के रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उसी प्रवर्ग की गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। सेम कंडीशन रहेगी महिला पुरुष दोनों में। अगर अतिथियों से अगर रिक्त नहीं हो पा अगर पूरी रिक्तियां नहीं भरी जाती तो वो ओपन में आ जाएंगी। इससे भी कट ऑफ पर बहुत असर पड़ेगा। इसके अलावा अब आप इसको देखिए, ये मैंने बना के रखा है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। ये सिर्फ गैर अतिथि के लिए है। मैंने शुरू में ही बोला था, वीडियो स्टार्ट किया तभी बताया था मैंने कि ये सिर्फ गैर अतिथियों के लिए है। ये यूआर के लिए मैंने ये पद लिखे हैं। यूआर ओपन के लिए जो पद हैं वो 648 हैं, और विज्ञान पद के लिए 18 हैं।
तो ऐसे ओपन के लिए टोटल 666 पद हो जाएंगे और भूतपूर्व सैनिक 83 हैं और विज्ञान के लिए दो पद हैं। तो भूतपूर्व सैनिक टोटल भूतपूर्व सैनिक हैं वो 85 हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि टोटल जो अमित धाकड़ जी हैं उन्होंने एक सर्वे किया था, उन्होंने 11,500 अभ्यर्थियों का सर्वे किया था, उसमें 11,500 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अकॉर्डिंग 169 एक्स सर्विसमैन मुझे मिले, जिसमें यूआर के 8 हैं, ओबीसी के 95 हैं और ईडब्ल्यूएस के 24 हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको डाला हुआ है। एससी के 26 हैं और एसटी के 17 हैं। इसके अलावा तो हम बात करें यहाँ पर टोटल पद कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे यूआर के ओपन और भूतपूर्व सैनिक के लिए 85। इसके बाद ओबीसी ये 14% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पहले ही बताया था मैंने कि ओपन के लिए टोटल पद इसमें 289 हैं, बैकलॉग के 36 पद हैं और विज्ञान विषय के लिए 5 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45, बैकलॉग में 4 और विज्ञान विषय के लिए 1। तो ओपन के लिए तो सीधा 330 हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 50 पद हैं। अब अगर हम बात करें टोटल, अगर हम बात करें कि एक्स सर्विसमैन के पद कितने हैं, एक्स सर्विस के मैन के पद यहाँ यूआर के हैं 85 और ओबीसी के हैं 50 और टोटल 169 अमित धाकड़ जी के जो उन्होंने सर्वे किया था उसके हिसाब से 169 एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पर यूआर के 85 अगर और यूआर के यहाँ 85 हैं, पद तो 85 हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनकी जो पीडीएफ उन्होंने सर्वे किया था उसमें यूआर सिर्फ 8 हैं और पद 85 हैं। अगर पद 85 हैं और यूआर के सिर्फ 8 हैं तो 8 तो सेलेक्ट हो जाएंगे, पद बच जाएंगे कितने आपके 77 पद बच जाएंगे, वो सीधे ओपन में आ जाएंगे। ओपन में अगर वो सीधे ओपन में 77 पद आ जाएंगे, टोटल पद हैं 85, टोटल पद हैं 85। उन्होंने जो सर्वे किया उसमें मुझे एक्स सर्विसमैन मिले सिर्फ 8, यूआर के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ यूआर के लिए मुझे 8 मिले। तो यहाँ से बच जाएंगे कितने, 77 बच जाएंगे। ये 77 सीधा इसमें ऐड हो जाएंगे, ये सीधा 77 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 66 में आप 77 जोड़ लेना, कितने हो जाएंगे 660 और 70 हो जाएंगे आपके कितने 660 और 70 हो जाएंगे 730, 736 और 743। आपके यूआर के टोटल पद कितने हो जाएंगे, यूआर के टोटल पद अभी बताया मैंने 736, 37 कितने को बताया था अभी मैंने, है ना, इतने पद हो जाएंगे। 736 प्लस पद अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 736 प्लस पद जो हैं वो यूआर के हैं। और ओबीसी के लिए, ओबीसी में टोटल पद 50 हैं, टोटल पद 50 हैं और 95 जो हैं 95 हैं किसमें, वहाँ उनके जो सर्वे किया था उसमें 95 हैं। तो यहाँ से कितने चले जाएंगे, बच जाएंगे 45, वहाँ बचे थे 77। अब मान के चलो 45 यहाँ 77 में से हमने काट दिए तो फिर भी बच जाएंगे आपके कितने पद बच जाएंगे 27 और 5 कितने हो गए 32 पद फिर भी बच जाएंगे आपके। तो यूआर के पद 700 प्लस पद हैं, वहाँ पे 648 दिख रहे हैं लेकिन 700 प्लस पद बाकी हैं। तो ये तो मैं कट ऑफ तो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने पदों की जानकारी दी। इस हिसाब से जो मेरा अंदाज़ा है उस अंदाजे के हिसाब से 350 प्लस पद ओबीसी के हैं, 350 प्लस पद होंगे ओबीसी के कटने पटने के बाद 350 प्लस पदों पर ओपन के लिए इतना पे रिजल्ट बनेगा। और यूआर के लिए मेरे हिसाब से 330 प्लस 730 या फिर 730 को हम न माने तो 720 पे तो आपका कन्फर्म है 720 पदों पर होगा। 720 भी मत मानो, 700 मानो, 700 मान के चलो। 700 बता कितने रहे हैं, कट ऑफ कितने में बता रहे हैं 648 पे, 648 पे बता रहे हैं यूआर की 648 पे कट ऑफ बता रहे हैं और बस सब झूठ बता रहे हैं सब। और ओबीसी के लिए बता रहे हैं कितनी 289,
289 पदों पर बता रहे हैं। और मैंने कितने कितने पता हुई आपको कितने पद गिना दिए, 330 प्लस। तो इससे कट ऑफ पर बहुत असर पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ यूआर के लिए बताया, सिर्फ यूआर का बताया मैंने यहाँ, और ओबीसी का बताया, यूआर का और ओबीसी का। अगर आपको इसके अलावा SC ST अगर आपका मन हो तो मेरा कोई मतलब ऐसा उद्देश्य नहीं है। अगर SC ST EWS इन सभी की जानकारी आपको चाहिए, पदों के बारे में आपको और जानकारी, अगर इन सभी के बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि इनके बारे में बताओ, तो मैं उनका पूरा मतलब देखकर PDF में देखकर आपको बता दूंगा। और अगर आप बोलेंगे कट ऑफ का वीडियो, कट ऑफ बता दो, तो मैं कट ऑफ भी मतलब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो मैं कट ऑफ बता दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा तो बनाऊंगा मैं वीडियो। और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी, ताकि मैं वीडियो बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।